अच्छा कुरान, आप जो अच्छा कुरान पढ़ते उससे पूछें तुझे अल्लाह ने कुरान पढ़ाया, तू सबसे अच्छा कारी है? वो कहेगा नहीं, मैंने तो अपने उस्ताद से पढ़ा है। उस उस्ताद के बाद मदरसे में चलते हैं, अच्छा तूने कुरान पढ़ा है अल्लाह से? वो कहेगा माज़ अल्लाह, मुझे अपने उस्ताद ने पढ़ाया है। हम उसके पास चले गए, वो कहेगा मुझे अपने कुरान कहता है कि अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है जिसने खुद कुरान सिखाया है, खुद कुरान पढ़ाया है। बात पहुंचते पहुंचते खुलफाए राशिदीन तक पहुंच गई। हजरत उस्मान गनी ने कुरान जमा किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक जब कुरान पढ़ा करते थे, बच्चे रोना भूल जाते थे, खवातीन काम करना छोड़ देती थी। काफिर हुजूर के पास शिकायत लेके आए कि जरा अबू बकर को समझाइए ये असर के वक्त कुरान न पढ़े, जोहर के वक्त कुरान न पढ़े, रात को पढ़े सुबह। क्यों? कि जब आपका अबू बकर कुरान पढ़ता है ना, हमारी खवातीन, हमारे बच्चे काम काज छोड़कर गौर से अबू बकर का लह सुनते हैं, कुरान सुनते हैं, काम रह जाता है। हम आते हैं, हांडियां नहीं पकी होती, सालन नहीं पके होते, वो अबू बकर को हैं काफिर, इतना इन्हें कहिए कि कुछ टाइम का ख्याल रखे, हमारा कुछ ख्याल रखे। ये कुरान की लज्जत थी, ये कुरान का अपना एक एजाज था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को बुलाते थे ना, वो अपनी खुशकिस्मती समझता था, और रब ने हुक्म दे दिया कि जब नबी बुलाए सारे काम छोड़ देना, हत्ता के अल्लाह की नमाज पढ़ रहे हो, आधी पढ़ ली है, दरमियान में नबी ने बुला लिया है, नमाज छोड़ के मुस्तफा के पास आ जाओ, फर्ज नमाज छोड़ के मुस्तफा के पास आ जाओ, बात सुनो, काम करो। चाहे नबी झाड़ू लगाने का कहे, चाहे नबी बाजार भेजे, चाहे नबी जो कहे का, फिर झाड़ू लगा के आ जाओ। न नए नियत की जरूरत है, न दोबारा से वुजू की जरूरत है, उसी जगह से नमाज शुरू कर लो जहां से छोड़ के गए। ये नबी के बुलाने का मकाम है कि रब की नमाज नहीं टूटी, गोया बता दिया मुस्तफा की खिदमत नमाजों से बड़ी है, छोटी नहीं। नबी की बात मानना नमाज से बड़ा काम है, इसलिए नमाज टूटी नहीं है। इतनी देर में गए, वापस आए, उसी जगह से नमाज शुरू कर लो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा को आवाज दी, और कोई दूर भी नहीं थी, आप हुजरे में बैठे थे, बाहर आवाज दी। देर गुजर गई, हजरत आयशा आई नहीं, और कुछ देर के बाद आई, हाजिर हुई। आका ने पूछा आयशा आवाज नहीं सुनी थी? मेरे आका की आवाज का कमाल था कि हुजूर को ऊंचा नहीं बोलना पड़ता था। 1.25 लाख हज के खुतबे में आका ने ऊंटनी पर बैठकर हिज्जतुल विदा का खुतबा इरशाद फरमाया, जिस बंदे ने ऊंटनी के पास सुना, 1.25 लाख सहाबा में से आखिरी से पूछा तुझे भी आवाज आ रही है? कि ऐसे आ रही है जैसे नबी के कदमों में खड़ा। कोई साउंड स्पीकर न थे, ये मेरे आका की आवाज थी, मेरे आका की आवाज थी जो हर जगह पहुंच जाती थी। आयशा आवाज नहीं सुनी थी, या रसूल अल्लाह आवाज मैंने सुन ली थी। मसले का पता नहीं, जब उम्मुल मोमिनीन आयशा को पता नहीं होगा और किसको होगा? या रसूल अल्लाह सुन ली थी, आ रही थी आपकी तरफ, मगर मैं हुजरे के करीब पहुंची, दूर कहीं कुरान पढ़ रहा था, रात दूर कहीं कुरान पढ़ रहा था। मेरे कान में कुरान की आवाज आई, इतने कोई प्यारे लबो लहजे से कुरान की किरात कर रहा था, मेरे कदम रुक गए, मैं कुरान सुनने में गुम हो गई, और एक लम्हे के लिए मैं भूल गई कि आपने मुझे बुलाया है। नशे कुरान और सौतुल कुरान ने मुझे रोक लिया। जब तक वो कारी पढ़ता रहा, मुझे अचानक याद आया कि आपने बुलाया है, फिर मैं आई। पता है दोस्तों क्या हुआ? हुजूर ने हजरत आयशा को डांटा नहीं, या नहीं फरमाया चलो खैर है, कहो उठो आयशा, चलो मुझे भी वो कुरान सुनाओ जो इतना प्यारा पढ़ने वाला कोई सुन रहा है। हुजूर बाहर आए, कारी कोई कुरान पढ़ रहा है, आका ने पहचान लिया ये मेरा फला सहाबी है। हुजूर खड़े हो गए, और ता देर
कुरान सुनते रहे, जब तक वो तिलावत करते रहे हुजूर सुनते रहे। जब उस कारी ने कुरान रोका, मेरे आका ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, मौला शुक्र है तूने मेरे उम्मत में कारी पैदा किए हैं, शुक्र है मौला तूने कुरान पढ़ने की तौफीक दी है। हजरत आयशा ने पूछा आका इस बात का इतना शुक्र? हुजूर ने फरमाया हाँ, पहली उम्मतों में सिर्फ नबी रब का कलाम पढ़ सकते थे, उम्मत को ये नेमत नहीं होती थी कि वो इतने दर्द और मोहब्बत से कुरान पढ़े। मेरी उम्मत पर रब का करम है कि जो भी कुरान मोहब्बत से पढ़ेगा अल्लाह उसे कुरान पढ़ने का तरीका अता फरमा दे। वो कुरान पढ़ते आ रहे, पहुंचे, हजरत अबू बकर से पूछा, हजरत उस्मान गनी से पूछा कि हमें सूरह रहमान ने बताया रहमान अल्लमल कुरान, कि रब ने कुरान पढ़ा। उन्होंने कहा ना ना, हमने भी अल्लाह से नहीं पढ़ा, हमें तो कुरान पढ़ाया है मोहम्मद मुस्तफा के जबान से सुना, कदमों में बैठे और कोई नहीं रह गया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास इस आयत की तफसीर बयान करते हैं, मुराद क्या है का अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है जिसने मुस्तफा को खुद कुरान पढ़ाया। कब पढ़ाया? का जिस 12 रबीउल अव्वल पे तुम मिलाद मनाते हो, इसके बाद नहीं, रब ने दुनिया में भेजने से पहले मुस्तफा को कुरान पढ़ा दिया। वो क्या मंजर होगा कि पढ़ाने वाला खुदा होगा, पढ़ने वाला मुस्तफा होगा। मेरे आका ने दुनिया में किसी से अलिफ बा पढ़ना नहीं सीखा, लिखना नहीं सीखा। मेरे आका किसी मदरसे नहीं गए, किसी उस्ताद नहीं गए, किसी से भी नहीं पढ़े। और जो मदरसे स्कूलों नहीं जाता दुनिया उसको अनपढ़ कहती है। कुफार मक्का आका को उम्मी कहते थे। 40 बरस में जब आका ने कुरान पढ़ के सुनाया, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, गोया दुनिया जान गई जो किसी के पास कभी पढ़ने नहीं गया, सारे जहां को रब का निजाम पढ़ा गया है, रब का कुरान पढ़ा गया है।